नमस्कार, समीर कुमार। आज हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान मीडिया जो पत्रकारिता कर रही है, क्या वो समाज के लिए सही है और इसे क्यों आजकल लोग गोदी मीडिया नाम दे चुके हैं। जैसा कि हम लोग अभी वर्तमान में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पूरा दौर देखे हैं कि उस समय कैसे चुनाव का विश्लेषण किया जा रहा था और चुनाव परिणाम आने के बाद जो वर्तमान मीडिया है उसे किस तरह विश्लेषण किया और क्या उनके इसी स्वरूप के कारण हम वर्तमान मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। बड़ा फायदा हुआ, मुफ्त के माल का 9% वोट बढ़ गए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क ये है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है जिससे हम मुफ्त की। जिस तरह सुधीर चौधरी ने आज तक पर कर्नाटक चुनाव में भाजपा के हार का कारण बता रहे थे, उससे लग रहा था कि इन्हें ये बहुत बड़े शॉक्ड हैं इस परिणाम से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये तिहाड़ जेल से रिटर्न है, जिस कारण कुछ लोग इन्हें सुधीर तिहाड़ी भी कहते हैं। ऐसे ये अपने पापा के दुलारे भी कहे जाते हैं और इन्होंने जिस तरह भाजपा के हार पर जनता को बिकाऊ तक कह दिया और उसने कहा कि जनता ने कांग्रेस के द्वारा जो लोक लुभावन वादे किए गए उसके कारण इसे वोट पड़ गई। जबकि हम लोग देखते हैं वर्तमान बीजेपी का जो केंद्र में सरकार है उसके क्रियाकलाप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये भी तो कहीं पर लुभावना या किसी को पैसे देने का काम कर रहे हैं। हाँ, फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। वहाँ ये लोग उद्योगपतियों के हाथ में पैसे देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं। और जैसा कि हम लोग 1950 से लेकर के अभी तक का 2014 से पूर्व तक का कांग्रेस गवर्नमेंट देखे कि कांग्रेस की सोच रही है कि वो जनता को पैसे दे, और जनता को अगर पैसे देंगे, जनता का अगर क्रय शक्ति बढ़ता है तो उससे क्या है कि मार्केट में डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो उद्योगपति अपने आप उद्योग खुलने लगेंगे। और हमने देखा है कि भारत में किस तरह से जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर किस तरह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खुल गए, परमाणु रिसर्च हो गया, मैंने वायरस पर रिसर्च करने के लिए सेंटर खुल गए, एम्स खुल गए, गांव में स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए और मार्केट बड़े बड़े उद्योगपति भी विकसित हुए, जिसमें रिलायंस, धीरू भाई अंबानी सबको भी मौका मिला और टाटा बिरला ये लोग भी अपना कंपनी का विस्तार किए, क्योंकि पब्लिक के पास क्रय शक्ति बढ़ रही थी। और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक कंपनी अडानी जी का और एक उनके पार्टनर अंबानी जी का विकास हो रहा है, बाकी कंपनियों का उस रेशियो में विकास नहीं हो रहा है। ये तो वर्ल्ड में पहला ये इतिहास है कि जिस तरह से इन 9 साल के दौरान अडानी जी मतलब विश्व के 602 नंबर से के बाद विश्व के नंबर 1 पर आ गए विश्व के धनाढ्य के सूची में। तो यहाँ पर अगर पब्लिक को ज़रूरत है क्रय शक्ति बढ़ाने की, तो पब्लिक को पैसा देने में क्या गुनाह है। और ये काम सिर्फ भारत में ही नहीं होती है, बड़े बड़े विकसित देशों में भी होती है। और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इस सब में भी देखे हैं कि कोरोना काल में उन्होंने पब्लिक की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए पब्लिक को मनी दी, उद्योगपतियों को नहीं दी। नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है कि वो कैंटीन में जाकर, बस में जाकर, ट्रेन में जाकर लोगों से इस तरह खुलेआम बातचीत कर सकें। एक तो उनकी सिक्योरिटी इतनी है कि और सिटिंग प्रधानमंत्री होते हुए उनके लिए ये करना संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर अब ऐसी कोई, और जिस तरह सुधीर तिहाड़ी ने मतलब कांग्रेस की जीत का कारण एक बताया कि राहुल गांधी इस समय स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं, टैक्सी में, बस पर, कॉफ़ी स्टॉल पर, दुकानों में जा कर के पब्लिक से सीधी वार्ता कर रहे हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री को भारी सुरक्षा रहता है उनके साथ
लंबा काफिला चलता है, जिस कारण से वो पब्लिक के बीच में नहीं जा पाते हैं वो अपनी बात करने के लिए। सुधीर चौधरी जी, ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पब्लिक के बीच में कनेक्ट करने के लिए उनके बीच जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी योजनाओं के थ्रू आप पब्लिक के बीच में सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने 400 रुपये की गैस सिलेंडर को 1200 रुपये कर दिया, ये संबंध तोड़ने की बात है। यहाँ पर जो 4 रुपये किलो नमक बिक रहा था वो 28 रुपये किलो बिक रहा है। ये मतलब पब्लिक से संबंध तोड़ने की बात है। और जब लोगों की कमाई घट रही है और इतनी बेतहाशा महंगाई वृद्धि हो रही है, पेट्रोलियम जो उस समय में $120 प्रति बैरल था वो 60 रुपये पर आपको महंगा लग रहा था, लेकिन आज $110 प्रति बैरल का जो आपका खरीदारी है पेट्रोलियम का वो 100 पार है। तो ये तो पब्लिक से संबंध खत्म होंगे ही अगर पब्लिक को आपने सुविधाएं दी होगी। आज कर्नाटका चुनाव में अगर कांग्रेस जीती है तो इसके कारण है कि आप लोगों ने जो चुनाव में घोषणाएं की उसे बाद में जुमला साबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में घोषणा की, छत्तीसगढ़ में घोषणा की, हिमाचल में घोषणा की, और जो घोषणा की वो घोषणा पर वो काम की और पब्लिक को दे रही है। जैसे राजस्थान में आज आपकी महंगाई का असर पब्लिक को न पड़े इसलिए 500 रुपये गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। मतलब जो सरकारी नौकरी से निकल गए हैं उनका जीवन यापन कैसे चले इसके लिए वो OPS की सुविधा दी है। ग्रेजुएट बेरोजगार, जिस तरह आप लोगों ने वैकेंसी ख़त्म कर दी और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी है, तो ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। वृद्ध लोगों को भी 3000 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। मैट्रिक पास जो बेरोजगार है उन्हें 1500 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। इससे पब्लिक का कनेक्शन बनता है और इसलिए कांग्रेस की बातों का विश्वास किया कर्नाटका की जनता ने, और कर्नाटक की जनता ने ये माना कि कांग्रेस पर इसलिए विकास किया कि वो जो कहती है वो करती है। और आपके पास शायद अर्थशास्त्री है भी तो आप उनकी बात को ध्यान नहीं देते होइएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पब्लिक की क्रय शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, और पब्लिक में जब क्रय शक्ति मजबूत होती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक आदमी को मतलब मजबूत करना चाहा, जिसके कारण से पूरा देश आपसे नाखुश होता जा रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी को पब्लिक के बीच में जाने की बात है, तो वो भारत की वर्तमान जो मीडिया आप लोग का जो स्वरूप है उस स्वरूप के कारण मजबूर कर दिया, क्योंकि आप लोग सरकार की बातें, सरकारी बातें करते हैं, जो राजतंत्र में राज कवि किया करते थे वो करते हैं। और आपका आज का जो ये आंसू है, ये आंसू साबित करता है कि ये वास्तव में आप लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है, और आपका दर्द आज छलक के बाहर आ रहा है। और आपने जनता को बिकाऊ कह दिया। आप जी न्यूज़ को छोड़ करके आज तक पर क्यों आए? मोटे पैसे के लिए। आप क्या बिकाऊ नहीं है? क्या आपकी पत्रकारिता मिशन पत्रकारिता है? आपकी पत्रकारिता एक जो पत्रकारिता का धर्म है वो धर्म लिए हुए है। वास्तव में जनता बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ आप लोग हो। जय हिंद।